जय हिंद दोस्तों। आज हम ब्याज पर संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से लिए गए प्रश्न हैं। और सबसे पहले हम आपसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 2 वर्षों में कोई मिश्र धन जो है वो 8400 हो जाता है और 8 वर्षों में 12600 हो जाता है। 2 वर्षों में 8400 और 8 वर्षों में 12600 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 वर्षों में कितना हो जाता है 8400 और 8 वर्षों में कितना हो जाता है 12600 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये मूलधन इसमें भी सम्मिलित है, मूलधन इसमें भी सम्मिलित है। तो ब्याज बढ़ने के कारण ही जो है ये 8400 से जो है 12600 हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि 6 वर्षों का ब्याज जो है इसमें अतिरिक्त जुड़ा है। तो 6 वर्षों का ब्याज कितना अतिरिक्त जुड़ा है, तो जीरो यहाँ से घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ से 12 से 8 गया तो 4 बचेगा। तो यानी कि 6 वर्ष का जो हमारे पास ब्याज हो गया वो हो गया 4200। तो इसको जब हम काटेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज क्या मिलेगा, 1 वर्ष का हमें ब्याज मिलेगा 700 रुपये। अब जब 1 वर्ष का ब्याज में 700 रुपये मिल गया, 1 वर्ष का ब्याज में कितना मिल गया 700। अब 1 वर्ष का ब्याज 700 मिल गया तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि 2 वर्षों का ब्याज जो है यहाँ पर निकाल लें। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 700 था तो 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्षों का ब्याज होगा 700 और गुणे में 2, 700 गुणे में 2। तो इसको जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमें पता चलेगा कि 2 वर्षों का जो ब्याज मिलेगा वो 1400 मिलेगा। अब 2 वर्षों का ब्याज 1400 मिल गया तो हमें क्या करना है कि ये पूरा मिश्रधन दिया गया था 8400। इस 8400 में से अगर हम 1400 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यही 2 वर्ष का ब्याज था और 2 ही वर्ष का ये मिश्रधन था, तो 2 वर्ष के ब्याज को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 यहाँ से 0 और यहाँ से 8400 से जो हम 1400 को घटाएंगे तो यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 7, यानी 7000 रुपया जो है हमारे पास मूलधन बच जाएगा। 7000 रुपया मूलधन हमारे पास बच जाएगा। अब जैसे ही 7000 रुपया मूलधन बचा, जैसे ही हमारे पास 7000 रुपये मूलधन बचा तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है कि दर ज्ञात करें। तो दर इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 7000 रुपया मूलधन है, 7000 रुपया मूलधन निकला है और 2 वर्ष का ब्याज कितना निकला था 1400 निकला था। तो हमें क्या करना है, साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाना है। तो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 7000 गुणे दर कितनी थी, दर हमें निकालनी थी तो इसको आर लिख लें। और समय कितना है तो इस वाले में रखे हैं तो इसको जो है 2 रखना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके नीचे हम करेंगे बटे 100। और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस 0 से इसको काट देंगे और इस 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 जीरो 0 20 होगा। और इस 2 से इस 20 को काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। तो 10% जो है वो दर हो जाएगी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है कि किसी दर पर 4000 रुपये का 3 वर्षों का साधारण ब्याज, कोई एक दर है, वो दर पता नहीं इसमें दी नहीं गई है। तो इस दर पर पूछ रहा है कि 4000 रुपये का 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 12% वार्षिक दर से, क्या लिखा गया है 12% वार्षिक दर पर 5000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब ये है कि इस 4000 रुपये का 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो किसके बराबर है, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो सबसे पहले हम इतने डाटा के हिसाब से इसका हम जो है साधारण ब्याज निकाल लें। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, तो मूलधन कितना है 5000 और गुणे में दर कितनी है 12% और समय कितना है 2 वर्ष और बटे में 100 होगा। इन 2 जीरो से इसको काट देंगे और यहाँ पर ये 0 लिखा था तो 12 दूना 24 और 24 पंचे 120 होता है, यानी कि 1200 रुपये हमें यहाँ से जो है वो ब्याज मिल गया। 1200 रुपये क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। और 1200 रुपये जो ब्याज मिला है वो हमें किस पर मिला है, वो हमें इस डाटा से मिला है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्षों का जो ब्याज था। और यही ब्याज जो है ये 4000 रुपये के 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो बस इस मान को हमें इसमें रखना है खाली। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज लिखेंगे, वो कितना मिला 1200, इसी के बराबर था। मूलधन है 4000 तो इसको लिखेंगे 4000 को, और गुणे में लिखेंगे
आर, क्योंकि रेट हमें निकालना है, और समय कितना दिया है 3 वर्ष का, समय 3 वर्ष का, और बटे में 100 करेंगे। अब इसको आगे जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने पर हमें इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटने पड़ेंगे, और इस जीरो से इसको काटना पड़ेगा, और 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 4 जीरो 0 हो जाएगा। फिर 3 से जब हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दशम 30, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 10% जो है वो इस प्रश्न में भी जो है दर होगी, तो इसका आंसर हो गया 10%। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी दर पर उसी समय में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को चक्रवृद्धि ब्याज में हम बहुत सारे प्रश्नों को एक ही मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो मेथड सीख लें। वो मेथड ये होता है कि जो भी दर, जैसे इसमें दर दी गई 5%, तो 5% को हम ऐसे लिखेंगे, और 5% का मतलब होता है कि 5/100, और इसको जब आप काटेंगे तो भिन्न क्या बनेगी, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 जीरो 0, इसको काटने पर 1/20 मिलेगा। अब 1/20 मिला है, तो इसमें देख लें कि समय कितना दिया था 2 वर्ष का। तो इस 1/20 में मतलब इस भिन्न में जो हर है उसको हम उसके ऊपर उतनी घात लगा देंगे जितना कि समय दिया होगा। तो समय 2 वर्ष का दिया है, तो जो है दो घात इसकी हम लगा देंगे। तो 2 घात लगा देंगे, तो इसको एक बार इधर लिख लें, 1/20, ये जो है भिन्न आई थी इसकी दर की, और इसकी घात 2 लगाएंगे, और यही हम मूलधन मान लेंगे। तो 20 की घात 2 क्या होगा, 20 की घात 2 होता है आपका 400, 20 की घात 2 400 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है ये, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप 2 लाइन इस प्रकार से ड्रा कर लें या खींच लें। अब क्या करना है, इस 400 का, ये पहले वर्ष का ब्याज है, याद रखिएगा, ये पहले वर्ष का ब्याज है और ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। अब इस 400 रुपये का 1/20 निकालेंगे आप, 400 रुपये का 1/20 निकालेंगे, तो यहाँ पर हम आपको निकाल के दिखा दें। 400 रुपये का 1/20 जब आप निकालेंगे तो इस जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 जीरो 0, तो 20 मिलेगा। 400 रुपये का 1/20 जब आप निकालेंगे तो 20 मिलेगा। तो पहले वर्ष में 20 रुपये ये आपको मिला, और दूसरे वर्ष में भी फिर जो है आपको 400 का 1/20 निकालना है, तो फिर आपको 20 मिल जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर होता है कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। तो इसमें 20 पर हमें क्या करना है, 20 पर हमें 1/20 फिर निकालना पड़ेगा। 20 का 1/20 निकालेंगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपया यहाँ पर अतिरिक्त मिलेगा, 1 रुपया यहाँ पर आपको अतिरिक्त मिलेगा। अब जैसे 1 रुपया आपको अतिरिक्त मिला, तो इस प्रश्न में ये जो टोटल ये जो मान आपका आया है, इन सबको आप जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 और 1 41, और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 41, चक्रवृद्धि ब्याज 41 आया है। और आपके सवाल में कह रहा है कि 41 नहीं है, 328 है, तो 41 बराबर 328 कर देंगे आप। और जैसे आप तो 41 बराबर 328 करेंगे, तो जब 1 का मान आप निकालेंगे तो 328 और बटे में 41 होगा, और इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 8, क्योंकि 41 8 जो होता है वो 328 होता है, 8 का मान 8 चौक 32, तो यहाँ 1 का मान मिल गया 8। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसी दर पर उसी राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो एक चीज़ यहाँ पर और सीख लें कि ये जो पूरा डायग्राम है, ये वाला, ये पूरा डायग्राम जो है चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है, और ये जो इतना डायग्राम है, इतना वाला, इतना डायग्राम जो है ये साधारण ब्याज को दर्शाता है। और बाकी ये जो डायग्राम में आपको एक दिख रहा है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज कितना, 20 और 20 40, साधारण ब्याज आपका आया है 20 और 20 40। तो क्या करेंगे आप, इस 40 को, और 1 का मान कितना मिला था, 1 का मान मिला था 8, तो इस 40 को 8 से आप गुणा कराएंगे, तो 40 की 8 से गुणा कराने पर आपको 4 8 32, यानी कि 320 मिल जाएगा, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप सीख पाए होंगे। और एक बार पुनः देखना चाहें आप तो देख लें इसको कि 5% की जब आप भिन्न बनाएंगे तो 1/20 होगा, और 20 की पावर 2 करेंगे तो 20 की पावर 2 करने पर आपको 400 मिलेगा, 20 की पावर
2 करने पर आपको 400 मिलेगा। और 2 वर्षों का ब्याज निकालना है तो 400 पर 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पर 20 मिलेगा और यहाँ पर भी 20 मिलेगा, और 20 पर फिर 1/20 निकालेंगे तो 1 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ब्याज हो जाएगा 20, 20, 40 और 1, 41, जो कि कह रहा है 128 328 है। तो ये 8 गुना है। तो जो भी चीज़ें इसमें होंगी वो सभी 8 गुना होंगी। और साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है तो साधारण ब्याज सिर्फ ये होता है। तो 20 और 20 40 हो जाएगा, और 40 को जैसे ही आप 8 में गुणा कराएंगे तो 4 8 32, 320 जो है वो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 10 सेकंड से ज़्यादा ऐसे सवालों में नहीं लगना है अगर आप विधिवत सीख गए हैं तो। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है, और 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समान दर पर एक ही राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात करें। इजीली निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है। तो आपने क्या देखा कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। तो इसका मतलब हो गया कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज अगर 1200 दिया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपये होगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। अब जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 400 रुपये मिल चुका है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 400 मिल चुका है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 832। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है। अब 832 का मतलब ये है कि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल में कितना बढ़ता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले साल में यहाँ पर भी 400 रहा होगा और दूसरे साल में यहाँ पर भी 400 रहा होगा। इस चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। और इसके बाद ये 400 और ये 400 800 हो जाता है। ये 400 और ये 408 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और यहाँ पर 832 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो 32 है ये हमें इस पर मिला होगा। जो 32 रुपये आया है ये हमें किस पर, इस 400 पर मिला होगा। तो बस हम क्या करेंगे कि 400 पर जो 32 रुपये ब्याज मिला है इसकी हम दर निकाल लें सबसे पहले। तो जैसे हम दर निकालेंगे तो 32/400 करेंगे और गुणे में 100 करेंगे। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इसको काटेंगे आप तो 8% इसमें आपको दर मिल जाएगी। और जैसे ही इसमें आपको 8% दर मिल गई, दर कितनी मिली थी, 8%। तो आपसे कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया था, 1200। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन को P मान लें, दर कितना है, 8 है, समय कितना दिया था, 3, और बटे में 100। तो इन जो है जीरो से खैर जीरो नहीं कटेंगे, माफ़ी चाहेंगे ये। तो अब क्या करना है आपको, इसको काटना है 3 से काट दो। चलो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 जीरो में 0, 3 जीरो में 0 हो जाएगा। तो ये कर गया। और उसके बाद इसको आप काटेंगे तो 8 एक कम 8 और 8 पंचे 40 और 8 जीरो 0। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर तिर्यक गुणा होती है तो ये इसके साथ गुणा हो जाता, तो 100 के साथ 50 की गुणा कराएंगे तो आपको 5000 मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से आप इसको देखना चाहें तो सरसरी निगाहों में देख सकते हैं कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 था तो 1 वर्ष का 400 होगा, और 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज 832 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। तो पहले साल में भी 400 लगा होगा, दूसरे साल में भी 400 लगा होगा, और दूसरे साल में 32 बढ़ रहा है। तो 32 बढ़ने का मतलब ये जो 32 है ये 400 पर मिल रहा है। 32 रुपये जो आ रहा है आपका ये 400 पर मिल रहा है। तो 32 रुपये जब आपका ये पता चल गया कि 400 पर मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे इसमें दर निकाल देनी है। तो दर कैसे निकालेंगे भाई, 32 रुपया मिल रहा है किस पर, 400 पर। तो 32/400 करेंगे और यहाँ पर गुणे में 100 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। और जैसे आप गुणे में 100 करेंगे तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 4 8 32, आपको रेट मिल गया 8%। रेट आपको 8% मिल गया। तब आपको क्या करना है, रेट कितना मिला था, 8%। चलो यहाँ पर लिख दें, रेट मिला था आपको 8%। तो होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 1200 था, बराबर मूलधन P मान लिए, गुणे दर। तो दर कितनी निकली है, 8। समय कितना है, 3 वर्ष का, और बटे में कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब इसको काट देंगे तो 8 3 24, 24 पंचे 120, और यहाँ पर 24 जीरो में 0। अब यहाँ पर P का जो मान होगा वो 50 और 100 की गुणा होगी। तो 50 100 की गुणा कितनी होगी, 50 के बाद 2 जीरो और लगा दो तो 5000 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो ये कह रहा है, आसानी प्रश्न है अगला भी, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी होगी। इसका मतलब यह है कि कोई धनराशि है जो 3 वर्ष में तिगुनी होती है। इसका मतलब यह है कि पहले मान लो कि कोई धनराशि 1 थी, अब फिर 3 गुनी हो रही है, तो 3 गुनी होने का मतलब हो गया कि वो 1 से 3 हो रही है। अच्छा, 1 से 3 कितने वर्षों में हो रही है? तो 1 से 3 कितने वर्षों में हो रही है? 3 वर्षों में हो रही है। 1 से 3 जो है वो 3 वर्षों में हो रही है। तो आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह 9 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में यह 9 गुनी हो जाएगी। तो पहले वर्ष में जो है 3 वर्षों में 3 गुनी हुई है, तो फिर जो है ये 9 गुनी होने के लिए इसको फिर 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इसका मतलब यह है कि 3 वर्ष इसको यहाँ लगे थे और 3 वर्ष ही जो इसको यहाँ पर भी लग गए। तो 3 वर्षीय और 3 वर्षीय, तो कुल मिला के 6 वर्षों में ये राशि जो है वो स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो सीधा सिंपल सवाल था। एक बार फिर से इसको देख लें कि कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की जो है तिगुनी हो जाती है। 3 वर्षों में तिगुनी होती है, तो मतलब 1 से 3 हो जाती है। कितने वर्ष लगते हैं? 3 वर्ष लगते हैं। 1 से 3 होने में कितना टाइम लगता है? 3 वर्षों का लगता है। तो कह रहा है 9 गुना कब होगी? तो 1 से 3 हुआ 3 वर्षों में, तो 9 गुना कब होगी? तो 9 गुना कब होगी? 3 तिया 9। तो मतलब क्योंकि फिर 3 गुना होगी तो फिर कितना समय लगेगा? 3 वर्ष यहाँ लग रहा था, 3 वर्ष ये लगेगा। तो कुल मिला के 3 और 3 6 वर्ष में जो राशि है वो आपकी 9 गुना हो जाएगी। और लास्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, और लास्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 160 है, तो राशि ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पिछले ही वाले मेथड से करेंगे। सबसे पहले इस 5% को भिन्न बनाएंगे। तो 5% की भिन्न क्या होती है? 1/20 होती है। 5% की भिन्न 1/20 होती है। समय 2 वर्ष का दिया है, तो इस 20 की पावर 2 कर देंगे, और 20 की पावर 2 करने पर हमें 400 मिलेगा। और 400 मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि 2 वर्षों का ब्याज है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 लाइन खींच लेंगे। और फिर जो है 400 का 1/20 निकालेंगे। 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 मिलेगा। 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 मिलेगा। तो 20 पहले साल में ब्याज मिल गया। और फिर 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 दूसरे साल में भी मिल गया। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर भी ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज 20 था, तो 20 का फिर 1/20 निकालेंगे तो 1 मिलेगा। 20 का 1/20 निकालेंगे तो 1 मिलेगा। तो अभी आपने क्या देखा था पिछले सवाल में? आपने ये देखा था कि ये जो पूरा डायग्राम होता है, एक बार इसका हम कलर चेंज कर लें थोड़ा। ये जो पूरा डायग्राम होता है, ये पूरा डायग्राम चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है। ये पूरा डायग्राम चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है। और इतना जो डायग्राम है आपका, ये 20 और 20 जो लिखा है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका साधारण ब्याज को दर्शाता है। और ये जो आपका एक दिख रहा है, ये आपका दर्शाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को। बस अगर आप इतना कर लिए हैं तो आप सवाल कुछ नहीं रह गया है आगे। सब सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 160 है। कितना दिया गया है? 160 है। सवाल कह रहा है कि 160 है। सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 है। और हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया है? 1 आया है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि 1 बराबर क्या है? तो 1 बराबर 160 है। तो आपसे पूछ रहा है कि राशि ज्ञात करें। तो मूलधन आप किसको माने थे? 400 को माने थे। तो सीधे क्या करना है आपको? जब 1 का मान 160 है तो राशि पूछ रहा है, तो राशि 400 माने थे, तो इसको 400 से आप गुणा करा देंगे। और जैसे ही इसको आप 400 से गुणा कराएंगे, तो 400 से गुणा कराने पर आपको क्या मिलेगा भाई? 1 2 3 0 तो आप पीछे लगा लेंगे। और उसके बाद 16 चक्कू 64। तो हमें पता चल गया कि 64,000 रुपये की राशि थी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप सीख पाए होंगे। बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड को सीखने से आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। एक बार इसको हम फिर रिपीट कर देते हैं, एक बार देख लें आप सभी। क्या दिया गया था? कह रहा था कि 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 5% की भिन्न बनाएंगे तो आपकी बनेगी 1/20। और 1/20 जो बनेगी आपकी भिन्न,
1/20। तो इस 20 की पावर 2 कर देंगे, जितना समय दिया होगा, जितना समय दिया होगा उतनी पावर कर देंगे। तो 20 की पावर 2 का मतलब होता है 400। 20 की पावर 2 का मतलब 400 होता है। तो इसका मतलब 2 सालों का ब्याज था। तो 400 का 1/20 निकालेंगे तो पहले साल में 20 और फिर दूसरे साल में 20, दूसरे साल में भी 20। अब फिर जो है ब्याज पर ब्याज लगाएंगे तो 20 का 1/20 निकालेंगे। 20 का 1/20 निकालेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ से 1 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में ये कह रहा था, और ध्यान रखना कि ये जो राशि होती है ये हम मूलधन मानते हैं। ये मूलधन है और ये आपका साधारण ब्याज है 20 और 20 और 20 और 20 और 21, ये आपका 20-20-40 और 1-41 जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। और जो एक आपको दिया गया है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 160 और हमारे हिसाब से कितना निकला है? 1। तो 1 बराबर 160। तो आपसे पूछ रहा है कि राशि ज्ञात करें। तो राशि आप कितनी माने थे? 400। तो सीधे आपको इसको 400 से गुणा कराना है। तो 3 जीरो पीछे से लग जाएंगे यहाँ पर और फिर 16 चक्कू 64। तो ये जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 64,000। जो राशि आपकी हो जाएगी वो 64,000 हो जाएगी। तो आपके किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सभी प्रश्न आप विधिवत देखे होंगे और समझे होंगे, कुछ नया सीखे होंगे। और ये मेथड बहुत ही कारगर मेथड है और आप सभी जो है हम फिर आग्रह करेंगे कि आप सभी सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का बस यही तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।